हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लास्ट ईयर 2019 का सीटीईटी का पेपर दिखाने जा रही हूँ। तो उसको आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपका पेपर आता है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपको आज पूरा पेपर बताऊँगी। ये आपका लास्ट ईयर का ही पेपर है। इस तरह से पूरी बुक जैसा आता है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से आता है। पार्ट 1 में क्या आता है देखिएगा। पार्ट 1 जब आप ये ओपन करेंगे, आपका पेपर है पूरा, देख लीजिए ऐसा, या सील लगी होती है, उसको आपको यहाँ से खोलना होता है। इसी में OMR शीट होती है, वो आपको अलग निकाल लेनी होती है और ये आपका क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो आप ये आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। आप जिसमें पढ़ना चाहें, हिंदी में भी है और इंग्लिश में, पूरा पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है। इस तरह से देखिएगा। अब आपका ये जो पेपर है, ये पार्ट 1 फर्स्ट आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी जो है वो थोड़ा इजी होता है, उस पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। आपने जो लैंग्वेज चूज़ की होगी आप उसमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चंस होते हैं। आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें टाइम का लिमिटेशन होती है। अच्छे से आप इसको पढ़िए। पहले आप जो ये क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आप 30 क्वेश्चंस के जो पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर आप ये ऐसे टिक लगा लीजिए जो आपको सही लगते हैं। उसके बाद ही आप OMR शीट में भरिए तो आपको ईजी रहेगा। पहले ये 30 क्वेश्चन इसके हल कर लीजिए। ये देखिएगा इस तरह से, ये 5th है। बहुत ध्यान से पढ़ पढ़ के इसको कर लीजिए क्योंकि आपका टाइम कम होता है। ज़रा सी भी गलती आपका पूरा पेपर जो है वो गलत कर सकती है। ओके, तो ये आपके पेडागोजी के देखिए इस तरह से यहाँ पे हैं। मैंने भी इसमें लास्ट पास कर चुकी हूँ सीटीईटी। 30 क्वेश्चंस इसमें पेडागोजी में होते हैं। वो आपको अच्छे से पढ़ाई इसकी करके और इस पे पहले आप अच्छे से टिक लगा लीजिए जो आपको सही लग रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पूरे। ये इसी तरह से 30 क्वेश्चन, ये यहाँ तक, ये 30 तक हैं। आपको आप पहले, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप पहले आपकी जो ये क्वेश्चन पेपर है इसी में टिक लगाइएगा और फिर एक बार चेक करके उसके बाद ही OMR शीट में फिल करिएगा ताकि आपकी कोई गलती ना हो। ये 30 क्वेश्चन पेडागोजी के कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है मैथ्स का, मैथमेटिक्स। देखिए, गणित व विज्ञान। ठीक है, देखिए हर किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, तो जो है ज़्यादातर इसमें तुक्केबाजी चलती है क्योंकि टाइम कम होता है सॉल्व करने के लिए। इतना टाइम होता नहीं है। यहाँ नीचे आपको रफ शीट दे दी जाती है लेकिन इतना टाइम मिलता नहीं है, तो मोस्टली लोग जो है इसमें तुक्के ही लगाते हैं। और अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो जो है आप इसको सॉल्व फटाफट करिएगा। इसी में मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले इसी में 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आप OMR शीट भरिए। इसी तरह से ये देखिए, ये 60 क्वेश्चन तक, मतलब इसके भी 30 क्वेश्चन आपको आएंगे और यहाँ आप ये हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रफ वर्क दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सब्जेक्ट में तो आपके साइंस के क्वेश्चन 61 से 90 तक चलेंगे। तो जो भी लैंग्वेज आपने यूज़ की होगी, ऐसे 61 से लेकर ये लास्ट 90 तक आपके क्वेश्चंस होंगे इस तरह से। ये भी दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद आ जाता है आपका पार्ट 3। अगर आपने सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस भरा है तो वो वापस से 31 दिखाएगा, बिकॉज इसमें ऑप्शनल होता है मैथ साइंस एंड सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। तो वो आपके ऊपर है। ये इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जोन से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं उसी सब्जेक्ट्स के कोड और वो सब डाल के आपको फिल करना है OMR शीट में। तो ये भी 31 से 60 तक होगा। अब उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि अगर आपने पेपर में लैंग्वेज 1 इंग्लिश फिल किया है तो आपका पार्ट 4 स्टार्ट हो जाता है 91 से। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ किया है तो
और अगर आपने हिंदी भाषा नंबर 1 में चूज़ किया है तो वो 91 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इन दोनों में आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ किया है तो वो भी 91 से स्टार्ट होगा। वो आपको स्टार्टिंग से फिल करना है OMR शीट में उसके आंसर्स। और अगर हिंदी को आपने लैंग्वेज 1 चूज़ किया है तो उसके भी 91 से आपको आंसर शीट में मतलब OMR शीट में आपको 91 से फिल करना है। ये 91 से जो है हिंदी के हैं। जिसने हिंदी भाषा का 1 का चयन किया है, इसमें मतलब हिंदी और इंग्लिश 2 भाषा का चयन करना होता है, तो आपको इसके 91 से लेके हिंदी में आ जाएंगे आपको 120 तक। ठीक है, ये आपके फिर उसके बाद अगर लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश किया है तो 121 से लेके फिर आपके ये सब आ जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश भरी है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश भरी है, तो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर में जो आया था वो ये आपको जो साइड में ये पैरा दिया हुआ है, ये रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 121 से लेके 128 तक आपको इसके आंसर इसी में मिलेंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और टाइम ऐसा सेट करिए कि आपको पढ़ने का, समझने का और आंसर देने का टाइम पूरा पूरा मिल जाए। तो ये पूरा साइड में जो लिखा है, कोई कोई क्या करता है घबराहट में सीधे क्वेश्चन, मेरे साथ भी हुआ था ये कि क्वेश्चन में देखे और ये आंसर मुझे मिल ही नहीं रहे कि ये किस तरह के हैं। फिर इधर जो है मैंने देखा तो थोड़ा समझ में आया। तो आप इन सब चीज़ों की को ध्यान से देखिएगा कि ये साइड में जो पैसेज है इसको पढ़ के इसके आंसर दीजिएगा। ये यहाँ पे पूरे साइड में जैसे ये क्वेश्चंस के आंसर यहाँ दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। टाइम रहता है आपके पास, आप क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आइएगा, ये सब इस तरह से रहते हैं। ठीक है, भाषा 2 जिसने हिंदी का चयन किया होगा उसका भी 121 से 128 तक नहीं 150 तक दिया हुआ है। परीक्षार्थी भाग 5 यहाँ लिखा हुआ है 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें जब उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प चुना है। एक एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट या इंग्लिश में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक भी गलती आपका पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है ना। तो आपने इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा आपको जो है पेपर के लिए पढ़ना पड़ेगा अभी से। इस तरह से ही पेपर आता है, इजी आता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टाइम होता है आपके पास और अच्छे से आप ये सब पढ़िए, जो ये पैरा वगैरह इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। मैं अपनी वीडियोस में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डालूँगी। आपको जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से CTET का क्वेश्चंस पेपर आते हैं। इजी है, अच्छे से दीजिए, पढ़ के जाइए। थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, तुक्केबाजी चलती नहीं है, चल जाती है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर पढ़ना ही पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ लक, और घबराइए नहीं, इसी को थोड़ा सा देख के पेडागोजी पे अच्छे से मेहनत करिए। थोड़ा इजी होता है, समझ में जल्दी आता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। Thank you for watching.